ये 59 दिनों में धनु राशि वालों की किस्मत खोलेगा एक ग्रह। एक ग्रह एक राशि का लगाएगा बेड़ा पार। ये 59 दिन धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही खास होने वाले हैं। इन 59 डेज में आपकी किस्मत चमकेगी कोहिनूर हीरे जैसी। जो भी कष्ट परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। जब बात शुक्र की आती है तो कलयुग में इसको शहंशाह लग्जरी का कहा गया है, धन दौलत का कहा गया है, सुखों का कहा गया है, प्रेम का कहा गया है और भौतिकता का इसे ग्रह माना गया है। कलयुग भौतिकवादी ग्रह है, सुख सुविधाओं वाला ग्रह है। जब आपके जीवन में सुख सुविधाएं आ जाती हैं तो आपकी मन में एक जीने की इच्छा कायम हो जाती है, मन भाव विभोर होने लगता है, आपका घर में सम्मान होने लगता है। जब सुख सुविधाएं होती हैं आपका समाज में सम्मान होने लगता है। जब मैंने कहा कि ये 59 दिन एक ग्रह आपके जीवन में लगाएगा बेड़ा पार, करेगा धन दौलत की बारिश, वह है शुक्रदेव। शुक्रदेव इस समय आपके चल रहे हैं कर्क राशि में वक्र योगी। ये शुक्रदेव 59 दिनों के लिए आपके लगा रहे हैं राजयोग। ये राजयोग है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण। राजयोग जीवन में जब लग जाता है तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं आने लगती हैं। मगर मैं एक बात आपसे धनु राशि वालों कहना चाहता हूं, राजयोग से भी बड़ा कुछ है। हाँ, ये बात सत्य है, राजयोग से भी बड़ा कुछ है। राजयोग से बड़ा है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में लग जाता है तो वह रंक से राजा बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा सोशल मीडिया पे आया, उसने कुछ बात कही और वह बात, वह वाक्य, वह वाणी के द्वारा इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसका देश में क्या विदेश में भी नाम हुआ। कई नेता देखे, कई राजनेता देखे, कई समाज सुधारक देखे, कई देश प्रेमी देखे गए। वह बहुत ही गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, कच्चे मिट्टी के मकान में रहते थे, झोंपड़ियों में वह निवास करते थे। ना बिजली थी, ना पानी था पीने के लिए स्वच्छ, ना उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे। फटी कमीज, फटे कपड़े वह वस्त्र पहनते थे और वह अपना जीवन यापन करते थे। जब वह पाठशाला में गए तो उनके पास खरीदने के लिए भी पुस्तकें नहीं थी, मगर उन्होंने अपने संघर्ष की अनुभूति को करके दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, सुबह को सुबह नहीं देखा, शाम को शाम नहीं देखी और उन्होंने अपने संघर्ष को कायम करते हुए वही जीवन यापन जीते हुए उन्होंने बिना बिजली के पढ़ाई करी, बिना लाइट, बिना पंखे, बिना कूलर के अपना जीवन यापन करा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी। मगर एक समय ऐसा आया कि वह अपने कार्य को करते करते उन्होंने एक समय ऐसा उनके जीवन में समय आया कि वह बहुत बड़े राजनेता हुए, वह बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, देश प्रेमी हुए और बड़े बड़े मंत्री पदों पर बैठे हुए वह आसीन हुए। तो मैंने बताया आपको कि राजयोग से भी बड़ा है, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि व्यक्ति का पूर्वार्ध संघर्ष में गुजरता है। अगर वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मन भाव से लगा रहता है, अपने कर्मों को एक्टिवेट करता रहता है और अपनी अगर जन्म कुंडली में वह दिखवा ले कि उसकी कुंडली में क्या विपरीत राजयोग हैं,
अगर वह एस्ट्रो उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में ये विपरीत राजयोग करोड़पति योग बना देता है। वो सुख सुविधाएं उसके जीवन में प्राप्त होती हैं जो उसने स्वप्न में सोची थी। वो पद प्राप्त होते हैं जो वह स्वप्न में सोचता था और वह हकीकत में बदल गए। राजयोग वाला तो बनता है लखपति, हद ज्यादा प्रयास करे तो करोड़पति तक बन सकता है, मगर विपरीत राजयोग वाला बनता है अरबपति। उसका देश में क्या पूरे विदेश में ख्याति उसे मिलती है। कभी कभी राजयोग कुंडली में होते हैं मगर वह कट जाते हैं, मगर विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है और कोई ग्रह से वह कट नहीं रहा है और विपरीत राजयोग की दशा चल रही है तो वह आपको वो मुकाम हासिल करवाता है जो आपने कभी जीवन में अपने सोचा भी नहीं था। बस कर्मों को एक्टिवेट रखिए। इस कथन का माध्यम ये है कि ये 59 डेज शुक्र बना रहा है विपरीत राजयोग। शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठा है तो धनु राशि वालों के विपरीत राजयोग बना रहा है। अष्टम भाव में बैठा हुआ गोचर का शुक्र कर्क राशि में चंद्र के घर अपने मित्र के घर बैठ के ये समसप्तक दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है, वाणी भाव को देख रहा है, तो वाणी के द्वारा धन की प्राप्ति करवाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि शुक्र को लग्जरी का देवता माना गया है, सुख सुविधाओं का देवता माना गया है, सामान का देवता माना गया है, लग्जरी सामान का देवता माना गया है, क्योंकि सामान से सम्मान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसा धन दौलत आ जाता है और आप उससे अपनी सुविधाओं के लिए सामान ले आते हैं, भौतिक वस्तुएं ले आते हैं, तो आपका तो सुख बढ़ता ही है, साथ में आपके परिवार सुखी रहते हैं और आपका समाज में मान सम्मान होता है। तो ये शुक्रदेव 59 दिन के लिए धनु राशि वालों के लगा रहे विपरीत राजयोग, जो हर तरफ से आपको सुख सुविधाएं मुहैया कराएगा, परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक माना गया है, शादी विवाह का कारक माना गया है, तो आपके शादी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। लव लाइफ आपकी मैरिड लाइफ में बदल सकती है और आपके जीवन में हर तरफ से खुशहाली आ सकती है। मगर जब भी शादी करें, विवाह करें, मेरा कथन यही रहता है, मेरी सलाह यही रहती है कि कुंडली को एक बार अवश्य मिला दें, जिससे कोई त्रुटि हो, कोई उसमें संजोग में कमी हो या कोई दोष लगे हैं कुंडली में, तो आप निवारण करवा सकें, जिससे आगे आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस राजयोग का फल आपको 100% मिलेगा अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, शुक्र की दशा में चंद्र की अंतरदशा चल रही है या चंद्र की महादशा चल रही है। तो इस राजयोग का फल, जो ये विपरीत राजयोग है, इसका फल धनु राशि वालों को 100% मिलेगा। और आपके जीवन में सुख के दिन अब आएंगे। थोड़ा सा इसमें स्वास्थ्य से संबंधित आप ध्यान रखें। जो धनु राशि वाले शुगर पेशेंट्स हैं, जो धनु राशि वाले बीपी के मरीज हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को शेड्यूल में रखें, स्वल्प आहार लें, तला भुना जो भोजन है उससे बचें, क्योंकि ये राजयोग तो सुखपूर्वक धन दौलत के लिए अच्छा है, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना जो है डॉक्टरी चेकअप सलाह लेते रहें, जिससे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। ये 16 नवंबर सन 2023 तक इस राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। 7 अगस्त सन 2023 से शुक्रदेव वक्री हो गए हैं, अष्टम भाव में आपके बैठे हैं, तो ये हर तरफ से आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो मित्रों, ये था ये 59 दिनों में धनु राशि वालों के जीवन में शुक्र का विपरीत राजयोग। तो आप खुश रहो, आबाद रहो। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको कुंडली अगर दिखानी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जो गहराई की समस्या है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके
सदा साथ रहेगी।